यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा जिसने उड़ा दिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी होश। पैठ ऐसी कि परेशान होकर 2007 में भरी संसद में रो पड़े थे आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसी का डॉन, किसी का मसीहा भी बना। वक्त वक्त की बात है, कभी का सिकंदर, कभी का फकीर भी बना, पर पैठ ज्यों की त्यों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मुख्तार अंसारी की जिसकी धमक और गुंडई उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र से लेकर जनता तक के रोंगटे खड़े कर दिए। को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मी मुख्तार अंसारी का राजनीतिक कनेक्शन उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी के समय का है, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इतनी समृद्ध राजनीतिक विरासत के बाद भी मुख्तार अंसारी कैसे बन गया यूपी का कुख्यात माफिया। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक करियर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, जहां 1996 में समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में शुरुआत की। उन्होंने सपा के लिए वाराणसी से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने बड़ी जीत भी हासिल की थी। बाद में बीएसपी के लिए मऊ से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मुख्तार अंसारी ने 2012 में फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और मऊ से विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा मिल चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वह दोषी करार दिए जा चुके थे। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की भी सजा मिली है। मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्यों में कुल 65 मामले दर्ज हैं। इनमें से 18 मामले हत्या के थे। इसके खिलाफ लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। तो चलिए अब जानते हैं मुख्तार अंसारी के जेल से जुड़े हुए कुछ किस्से। 1990 का दौर था। मुख्तार अंसारी को जेल हो गई थी। जिस जेल में मुख्तार अंसारी को बंद किया जाना था, वहां पर सरगर्मियां बढ़ने लगा करती थी। मुख्तार के जेल जाने की पहले ही उसके तमाम ज़रूरी सामान और ब्रीफकेस वहां पहले ही पहुंच जाया करते थे। यही नहीं, उनके गुर्गे तो जमानत पर रिहा होते थे। वह अपनी जमानतें रद्द करवाकर मुख्तार के साथ देने के लिए जेल में ही रुक जाया करते थे। फिर जेल की बैरक में मुख्तार की महफिल सजती थी, जहां से जुर्म की दुनिया का पूरा क्रैश कोर्स मुख्तार की सरपरस्ती में शुरू किया जाता था। एक दौर में उत्तर प्रदेश के भीतर मुख्तार अंसारी की जब तूती बोला करती थी, तो जेल के बड़े बड़े अधिकारी भी अपना तबादला करवाने की अर्जियां शासन को लगा दिया करते थे। सन 2000 के आसपास की बात है। उस समय का मशहूर किस्सा है जिसने माफियाओं के भी इलाके बंटवा दिए थे। मुख्तार अंसारी के बारे में विचार और विवाद दोनों ही बहुत हैं और उनके नाम से जुड़े संवादों को राजनीतिक विवादों का हिस्सा हमेशा से ही माना जाता रहा है। मुख्तार अंसारी की मऊ में कुछ लोगों के बीच रॉबिन हुड जैसी भी इमेज थी। मऊ के लोग कहते हैं कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में कई विकास काम करवाए, सड़कों की मरम्मत करवाई, स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले, बिजली पानी का इंतजाम किया, गरीबों की मदद की। साथ ही साथ बताया जाता है कि विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र में विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया करते थे। अब जब मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो गए हैं, तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ
आपको तय करना है कि अंसारी को एक लोकप्रिय नेता के रूप में याद रखा जाए या फिर एक कुख्यात माफिया के रूप में जिसके नाम अनगिनत आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ऐसे ही एपिसोड हम लेकर आते रहेंगे न्यूज़ नेत्रा के स्पेशल सेगमेंट परिचय में।